बता दें कि कई दिन तक हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर बहस चली थी। सबने अपना अपना पक्ष इसमें रखा था। दो धड़ों के बीच की ये पूरी बहस थी। एक तरफ तो परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही थी, तो दूसरी तरफ परीक्षा को यथावत रखने की मांग की जा रही थी। अभी बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है और इसमें अभी तक कई गिरफ्तारियां बड़ी हो चुकी हैं और अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बड़ी परीक्षा, लेकिन परीक्षा का परिणाम जिस तरह से सामने आया था और इसमें अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई थी, उस पूरे मामले पर यह बड़ी खबर है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। देखिए, इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट में 7 तारीख तक जो है लगातार सुनवाई चली थी और इस बीच जो डिसीजन है वो पेंडिंग रखा गया था और आज ये जानकारी निकलकर सामने आई है। राजस्थान का सबसे हाई प्रोफाइल केस। हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, बड़ा फैसला, भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके लिए जो है काफी वक्त से जो है कई जगहों से जो है इस तरह की बातें आ रही थी कि जो है कोई जैसे हनुमान बेनीवाल है, वो लगातार इस पर जो है धरना दिए हुए थे, इस पर प्रदर्शन कर रहे थे काफी टाइम से। करीब 125 दिन से वो लगातार जो है वहां बैठे हुए थे धरने पर। और ये काफी बड़ा फैसला है क्योंकि इसमें अब तक जो है करीब 150 के आसपास जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से करीब 54 से 55 जो है वो एसआई ही हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये काफी बड़ा फैसला है। कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला जो है बहुत बड़ा माना जा सकता है और सरकार के लिए भी जो है ये एक तरह का सेटबैक कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार इसमें कतई नहीं चाहती थी कि ये जो है इसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये भी दलीलें दी थी कि अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि इसको रद्द किया जाए। हालांकि उनके मंत्री लगातार कहते जा रहे थे कि 400 से ज्यादा लोगों के गलत तरीके से ये भर्ती में जगह पा लेने की उनके पास जानकारी है, उनके पास उसके सबूत है। तो ये लगातार बात जो है चल रही थी और आज जो है कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है। मैं लौटती हूँ आपके पास। किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। किरोड़ी लाल मीणा जी, बड़ा फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने लिया है, भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल रद्द की है। हाँ, पिछले सरकार में मैं इसकी रद्द की मांग कर रहा था। आंदोलन की शुरुआत भी मैंने की थी, धरने दिए थे, आपको पता है, लंबे समय तक। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है फैसला किया है वो स्वागत योग्य। यह सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है। लेकिन मीणा जी, सरकार ने तो कहा था भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी क्योंकि इसमें सैकड़ों अभ्यर्थी ईमानदारी से मेहनत करके चयनित हुए हैं। सरकार को भी झटका लगा है। इसमें झटका वाली कोई बात नहीं है। जो परिश्रम मेहनत से सब इंस्पेक्टर बना है वो परीक्षा होंगी तब भी बन जाएगा। लेकिन जो फर्जी नकली बनके पुलिस जैसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर आते तो वो ठीक नहीं रहता। मैंने तो शुरू में भी कह दिया था और राज बदलने के बाद मुख्यमंत्री जी को भी मैंने निवेदन कर दिया था। अब कोई परिस्थितियां होंगी सरकार की, वो अलग है, लेकिन ये सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है। आखिर में सत्य परेशान तो हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी, अभी जैसे फैसला आया है, परीक्षा रद्द कर दी गई है, अब कहीं ना कहीं एक दोहरी चुनौती अभी सरकार के सामने हो सकती है, क्योंकि वो अभ्यर्थी, वो परिवार के लोग जो इस परीक्षा को यथावत रखना चाहते थे, वो लगातार धरने पर उतारू हो जाएंगे। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, लोकतंत्र है, कोई कभी भी लोकतंत्र में किसी भी तरीके से अपनी बात रख सकता है, सरकार के सामने, अदालत के सामने। और जो बात से जो परिश्रमी बच्चे चयनित हुए और उन पर विपरीत असर पड़ेगा, लेकिन जो परिश्रमी है वो कभी नहीं रुकने वाला। अब भी परीक्षा होंगी तो बिल्कुल पास होंगे, हकदार बनेंगे।
लेकिन 2021 कम से से लेकर कम इस फैसले 2025 से आ गया है, बहुत लंबे समय कम तक से ट्रेनिंग चली है। कम से कम इस फैसले पर जो मेरी सूचना है उसके हिसाब से 500 नकली फर्जी थानेदार आउट हो गए। ये ठीक है, लेकिन उनका क्या जो मेहनत के साथ आए थे, और क्योंकि 2021 से लेकर आज 2025 हो गया है, बहुत लंबा समय ट्रेनिंग चली है इतने लंबे समय तक। ये बात तो सही है, कहीं कहीं ये जो देरी हुई है उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, वो ऐसी बननी नहीं चाहिए थी, कहीं कहीं लापरवाही रही है। लेकिन कोर्ट ने आपको क्या लगता है किन बिंदुओं पर फैसला दिया होगा? तो कोर्ट के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, कोर्ट प्रभु पर ही है। वो जो फैसला दिया है वो सबको मानना पड़ता है, अदालत का फैसला। मतलब आप खुश हैं कि परीक्षा रद्द हो गई है, एक जीत हुई है? मैं तो हर हाल में खुश रहता हूँ। लेकिन उन अभ्यर्थियों को जरूर यहाँ पर निराशा लगेगी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, उनके लिए कहेंगे क्या, उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि ये ना हार है ना जीत है, इसमें निराश नहीं होना चाहिए। फिर बड़े विश्वास के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करके हाँ फिर परीक्षा दें, फिर थानेदार बनोगे, कौन रोक सकता है। हम बहुत चुनाव हारे हैं, लेकिन हार से निराश नहीं हुए। चुनाव जीत के एमएलए भी बन गए, फिर एमपी भी बन गए, एमएलए भी हारे, एमपी भी हारे। तो ये एक तरह से हार जीत का खेल था। तो इसको जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके मैं इस मौके पर यही कह सकता हूँ कि उनको किसी प्रकार का निराश नहीं होना चाहिए, आशा और विश्वास के साथ पुनः परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, आप 500 की कुछ आंकड़ा बता रहे हैं, जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा था तो सरकार ने पहले इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया? क्यों कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और उसके बाद फिर 1 साल लग गए इस फैसले को आने में? वो आपके नाम से माननीय अशोक गहलोत जी से पूछो, क्योंकि उन्हीं के समय ये मांग उठी थी, सबसे पहले वो कर जाते तो इतना समय नहीं लगता। माने गहलोत जी से पूछो ये स्थिति क्यों बनने दी। नहीं, आपकी सरकार ने भी तो इस मामले में यही कहा था ना कि अभ्यर्थियों ने मेहनत के साथ चयनित हुए हैं, इसलिए हम इस पूरे मामले को अभी रद्द नहीं कर सकते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा फोन लाइन पे हमारे साथ थे, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने इस पूरे मामले पर सड़कों पर उतरकर ये मांग की थी कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और आज आए इस फैसले से वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। उनका कहना है कि सत्य की जीत हुई है, सत्य कभी पराजित नहीं होता।